सर जी वो नवाशी साहब आए हैं, अब दिन में सिर्फ दो घंटे की गैस आती है, उसके बाद गैस ही नहीं आती। ਕੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। वाल झड़ जाते हैं। देख रहे मियाँ साहब आ भी जाए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। सारे एक कह लो ना नैले पे दला। पेंट खरीद लिया आपने, पैसे दे दिए इसके, या अभी सोच रहे हैं कि दूं या ना दूं? सर मैं तो कहते इसकी इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए लेके आए हैं। हम तो समझते थे कि फरिश्ता आएगा, ये तो मौत का फरिश्ता बन गया हमारे लिए। और इनको कहेंगे वापस चले जाएं, या अल्लाह ताला इनके दोबारा प्लेटलेट्स कम कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ दिन पहले नून लीग के रहनुमा कुछ ये कह रहे थे कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की धरती पर पाँव रखेंगे तो तकदीरें बदल जाएंगी। तकदीरें तो ऐसी बदली हैं कि कमाल ही हो गया है। यानी चीनी 8 रुपये महंगी हो गई, अंडा 1 रुपये महंगा हो गया, और 200% गैस के अंदर इजाफा कर दिया गया है, यानी वो भी महंगी हो गई है। और मीटर जो रेंट है यानी 100 कुछ था तो वो 400 रुपये फिक्स कर दिया गया है। म्यूजिक यानी मीटर का रेंट भी बढ़ गया है। यानी मियाँ साहब के आने से महंगाई को कम होना चाहिए था। कैसे कदम मुबारक पड़े हैं, क्या हुआ, ये महंगाई का तूफान किस तरफ चला गया, मुझे समझ से बाहर है। लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। तो ये क्या हुआ है? सर जी वो नवाशी साहब आए हैं, अब दिन में सिर्फ दो घंटे की गैस आती है, उसके बाद गैस ही नहीं आती। पहले फिर भी 6 घंटे आ जाती थी, अब 2 घंटे आती है जी। नहीं तो ताड़ कह रहा था कि तकदीरें बदल जाएंगी, धरती पर पाँव पड़ेंगे। सर जी वो पाँव पड़े हैं चीनी के ऊपर, चीनी महंगी हो गई है जी, बिजली महंगी हो गई है, फिर वो गैस आ ही नहीं रही है, सिलेंडर भरवा के हम मर गए माय गॉड, हैं जी। क्या कुछ नहीं हो रहा? यानी इतना महंगाई का तूफान बरपा हो गया बहुत ज्यादा। नहीं तो ये पाँव कहाँ पड़े? जमीन हमारे पाकिस्तान की धरती पर सर जी जमीन पे पड़े ही नहीं, हाँ, कहाँ पड़े? वहाँ से वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, ये मीनार पाकिस्तान आ गए, मीनार पाकिस्तान से ऊपर से वो घर चले गए हैं जी। जमीन पे तो पड़े ही नहीं पाँव, जमीन पे पाँव पड़ेंगे तो कुछ हो गया ना फिर। हाँ बिल्कुल कंगी कर लिया करो थोड़ी जी, की कर लिया वाह। कंगे ਨਾਲ नाराजगी ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। वाल झड़ जाते हैं। यानी बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं। वो तो कह रहा था तकदीरें बदल जी, ये कौन सी तकदीरें बदली है वाम की? कोई तकदीर नहीं बदली, ना ही इस तरह बदलती हैं। तकदीरें बदलने वाली तो अल्लाह ताला की बात है। जात है ये लोग आते हैं जाते हैं, नहीं, ये तो महंगाई का तूफान, ये धरती पर पाँव रखते ही इतना महंगा। नहीं उसका थोड़ा कसूर है, ये तो पहले से चल रहा है, निगरान हुकूमत चल रही है ना। हाँ जी। जब इसकी हुकूमत आएगी उसमें होगा तो फिर लोग बात करेंगे ना। नहीं वो कह रहे थे कि जी जैसे ही पैर पड़ेगा तो यार उन पे वही आती है। वही हाँ, वो जो मर्जी कहते रहे। नवाज शरीफ साहब के कदम पड़े कहाँ हैं? मुबारक कदम पड़े हैं ये। सारी इमाम गई मुबारक कदम पड़े हैं ये, वही कि गर्दन में पड़ गए समझे। यानी कि आपकी गर्दनों पे, हमारी गर्दनों पे पाँव पड़ गए। हाँ जी हाँ जी। अब क्या कह सकते हैं इनकी आपके बारे में कि इनको खुद ही एहसास होना चाहिए कि अवाम पहले ही इतनी है। कैसा है कि मियाँ साहब के आते ही इतना महंगाई का तूफान बढ़ा दिया। हाँ जी, और ना मुल्क में गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, फिर भी महंगाई। महंगाई गैस आ भी नहीं रही। आ नहीं रही। कैसी बात? हाँ जी, रात 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ रही। यकीन करो, हाँ जी। तो मरीज भी घट हो गए गैस दे। हाँ जी। इस तरह ही वो भी नहीं हो रहे। हाँ जी। मियाँ साहब तो आ गए पाकिस्तान में, आते ही तो इन्होंने दावे किए थे कि हम जैसे मियाँ साहब आ जाएंगे और यूँ हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? देख रहे मियाँ साहब आ भी जाए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि सारे एक कह लो ना नैले पे दला। अब क्या कहें, नैले पे दला। हाँ जी, कि एक से बढ़ के चोर बैठे हुए हैं, कोई अवाम को रिलीफ तो है ही नहीं। खुश हैं आप? हाँ खुश तो हूँ, जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपने सवाल मेरा सुन लिया। मैंने आपका सवाल समझ लिया क्योंकि इस पूरी दुनिया को, इस पूरे पाकिस्तान को समझ आ चुकी है कि हमारे साथ भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? और अपनी मौजूदा हालत पे हम हंस रहे हैं। अगर आप हकीकत पूछे तो जो रेंट है वो भी महंगा हो आज गया। सुबह की न्यूज़ आपने देखी है, गैस भी महंगी हो गई है। 200% वही न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो महंगी होगी। आप देखें कि हालात क्या हैं, और ये ब्लेम दूसरों पे देते हैं। 33-35 साल ये दो भाइयों ने हुकूमत की है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ ना। बिल्कुल सही है। तो खैर लेवल फील्ड अगर की बात की जाए तो भाई इस तरह नहीं होता। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप हकीकी कारकुन हैं
पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हैं तो फिर मज़े से खेलें, दोनों शेरों को मैदान में उतार ले, देख ले कौन शेर है। आए आए दोनों शेरों को मैदान में उतार लें, क्या बात तो है। फिर मज़ा आएगा ना। दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप एक को बंद कर दें और दूसरे को आज़ाद छोड़ दें। सो बाकी आपने वो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर है कि मियाँ साहब ने कबूतर उड़ाए हैं, वैसे तो होश भी उड़ाए हुए हैं, चिड़ियाँ भी उड़ाई हुई हैं, दिन को तारे दिखाए हुए हैं। तो शेर ने देख लें आप, सोशल मीडिया पे देखा आपने, शेर ने क्या पकड़ा हुआ है, उसने पकड़ा हुआ है ईगल। सो वो हकीकी तर्जुमानी कर रहा है हमारी, ना कि ये जो कि बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देता है। अब बिल्ली आप समझ रहे हैं, मैं महंगाई को कह रहा हूँ, हालातों को कह रहा हूँ, तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बेहतर है कि ज़रा खुल के बाहर आए, मज़ा आए। क्या समझते हैं क्यों हुआ ऐसा? आपने सारी तफसील तो खुद ही बता दी है, तो फिर हमने क्या समझना। हम तो समझते थे कि फरिश्ता आएगा, ये तो मौत का फरिश्ता बन गया हमारे लिए। ये तो इसकी शक्ल में, नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हमें तो वो दज्जाल मिल गया एक हिसाब का। भाई तौबा करनी चाहिए इनको। एक एक करके आ रहे हैं, अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। कुर्सियों के साथ झंडे बांधे हुए ताकि लोगों को पता लगे कि अवाम बैठी झंडे फड़ के। अवाम रात में चली भी गई है, सुबह दिक्कत झंडे फेर भी उत्थे खलोते रहे ने। और तुम वेख्या सीन देखिए, मियाँ साहब जो से आए हैं ना, ये समझने के अपना हिस्सा लेने के लिए आए हैं और हमारी गर्दनों पे आके उन्होंने पाँव रख दिया। ठीक है, तो अब हम इसको सब्र करके देखेंगे। देखते हैं जी, लोग दुनिया कहती थी जो नून लीग के पटवारी थे वो कहते थे कि देखते हैं कि मियाँ साहब आन गए तो पता लग जाएगा, तो लग पता गया भजन। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। पेंट खरीद लिया आपने? जी सर। तो पैसे दे दिए इसके, अभी सोच रहे हैं कि दूं या ना दूं? सर मैं तो कहते इसकी इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए लेके आए हैं। क्या मामला हुआ? सर जी उनके तो कदम पड़े हैं, लेकिन अवाम के कदम डगमगाने शुरू हो गए हैं, लड़खड़ा गए हैं। और आप देखिए आगे आगे क्या होता है। और मुझे तो लगता है कि ये जो वो क्या कहते हैं कि कदम कदम पे जो है ना, वो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम कदम कदम को लेके चल रहे हैं ना। उनके जो कदम इस धरती पे पड़े हैं, तो अब कदम कदम पे अवाम को जो है ना मुश्किलात का सामना होगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। Oh my God। और ये वक्त आपको बताएगा। क्या समझते हैं आप कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये अज़ाब इलाही है, जैसी कौम वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। और यहाँ पे आइन कोई नहीं है, दस्तूर कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है। और जिस मुल्क में ये चीज़ें ना हों, जिस मुआशरे में, वो तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये आपका पहला होता है कि आपके मुल्क में इंसाफ कितना है। दुनिया की जुडिशरी में जो है 135 नंबर पे हमारा 128वां नंबर है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और अवाम के कदम फिर दावे कर रहे थे कि जी इस तरह कदम मुबारक पड़ेंगे और यूँ हो जाएगा और वो हो जाएगा। सर दावे तो बहुत, दावा करना तो वैसे गुनाह कबीरा है सर, दावा तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि सब्ज़ बाग पे तो दिखाना ना, मुझे तो उनके ऊपर हैरत आती है सर, जो 3 दफ़ा जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बना, उससे नहीं हुआ। अब आके क्या उसके पास जादू की छड़ी है जो अब कर लेगा। अगर ये करना होता तो 3 दफ़ा पहले ही हो जाता होता, उस वक्त ही हो जाता। अब फिर वही मुझे तो समझ नहीं आती, वो कौन से लोग हैं जनाब, कौन से लोग हैं जो फिर दोबारा इस उम्मीद में गए हैं कि अब शायद ये कर लेगा ठीक। तो हमारे कदम तो देखें, ये देखें कांपे टांग रही हैं, कांपे टांग रही हैं, कदम डगमगा रहे हैं सर, और कदम डगमगा रहे हैं। आज अब पीडीएम भी देख लें, टुकड़े टुकड़े दर बदर हो गई है, दर बदर हो गई है ना, उनके बयानात आ रहे हैं। अब ये आप देखें कि आवाम के कदम कैसे डगमगाते हैं, और इनको कहेंगे वापस चले जाएं, या अल्लाह ताला इनके दोबारा प्लेटलेट्स कम कर दें। आपने लोगों के कमेंट सुन लिए, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलअज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है, इंशाल्लाह, और करेगा इंशाल्लाह। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके दिल में रहता है। आए दिल में। अल्लाह आपको इज्जत दे, कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको बहुत। अल्लाह।